नमस्कार मित्रों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। मैं ये जानता हूँ आपको, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ना वो कोई नहीं देता। तो इसीलिए पूरा सुनना है होश के साथ, पूरे ध्यान से, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो का टॉपिक है अहिंसा क्या है, और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा, ये प्रूव करूंगा कि गांधी जी कैसे एक हिंसक आदमी थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, बट उनके ऊपर जो अहिंसा का तमगा लगाया जाता है ना वो गलत है। उसको मैं आज सिद्ध करूंगा, तो इसे पूरा सुनना। देखो, अहिंसा से पहले हमें यह समझना होगा कि हिंसा क्या है। क्या होती है हिंसा? आप कहोगे जो दूसरे को मारता है, दूसरे को सताता है, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देता है, वो आदमी हिंसक है। लेकिन जो स्वयं को सताए, स्वयं को कष्ट दे, स्वयं को हानि पहुंचाए, अपने से ही अपने को हानि पहुंचाए, उसे क्या कहेंगे आप? हमको सदा लगता है कि जो दूसरों से हिंसा करता है, दूसरों के साथ हिंसा करता है, वो हिंसक व्यक्ति होता है। लेकिन अगर वो इंसान किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाकर स्वयं को हानि पहुंचाए, तो क्या उसे कहेंगे? तो वो भी हिंसक है। उदाहरण से समझे, अगर आपको अपनी बात मनवानी है किसी से, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे चाकू लेके या डंडा लेके चढ़ जाओगे, उसके साथ हिंसा करोगे अपनी बात मनवाने के लिए कि मेरी बात मानो, मेरी मांग पूरी करो, उसके साथ हिंसा करोगे। लेकिन अगर आप अपनी मांग पूरी करवाने के लिए खुद के गले पे ही चाकू रख लो, या खुद को ही सताओ, या खुद को ही कष्ट पहुंचाओ, या अनशन पे बैठ जाओ, खाना मत खाओ, या सब तरह के वो करो। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखा नहीं है कि बच्चे जब कुछ माँ बाप बात नहीं मानते बच्चों की, तो बच्चे बोलते कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो इसी टाइप से तो गांधी जी करते थे कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ये सब। तो क्या हुआ? ये स्वयं को सताना ही तो हुआ, स्वयं को कष्ट देना हुआ, शरीर को कष्ट देना हुआ, हिंसा हुई स्वयं के साथ। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई भी हिंसक नहीं बोलेगा। कारण है क्योंकि हमें लगता है कि हिंसा मतलब दूसरे के साथ मारना, दूसरे को पीटना, बस ये पता है हमें हिंसा। लेकिन नहीं, गांधी जी का केस वो है कि स्वयं को हानि पहुंचाना, स्वयं को कष्ट देना, स्वयं को पीड़ा देना, वो भी हिंसा होती है। लेकिन हमें सदा लगता था कि गांधी जी एक अहिंसावादी हैं, अहिंसक आदमी हैं, अहिंसा का संदेश दिया उन्होंने। नहीं, गलत सुनते थे आप ये। जो स्वयं को सताता है वो भी हिंसा करता है, और जो दूसरे को सताता है वो भी हिंसा करता है। जो स्वयं के दूसरे को शरीर को कष्ट पहुंचाता है वो भी हिंसा करता है, और जो स्वयं के शरीर को कष्ट पहुंचाता है वो भी हिंसा करता है, वो भी हिंसक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वयं को पहुंचाता है हानि कि दूसरे को पहुंचाता है। हिंसा पहुंचाना ही हिंसा है, पीड़ा पहुंचाना ही पीड़ा है। भीतर अगर थोड़ा सा भी भाव है हिंसा का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंसा का भाव दूसरे के प्रति है या स्वयं के प्रति, आप हिंसक हो। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हिंसा क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अहिंसा क्या होती है। अहिंसा का मतलब हमारे भीतर जरा सा भी भाव तक ना होना, हिंसा का जरा सा भी भाव। क्योंकि जब तक हमारे भीतर हिंसा का भाव है, तब तक हम अहिंसक कैसे होंगे? हम हिंसक हुए ना अगर हमें थोड़ा सा भी भीतर, कहीं पर भी थोड़ा सा भी भाव है किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे थोड़ा सा भी भाव है, हमारा कोई दुश्मन है उसके प्रति हमें हिंसा का भाव है, तो हम हिंसक हैं। अहिंसा का मतलब ना भाव होना हिंसा का अपने शत्रु के प्रति भी, ना विचार आना तो बहुत दूर की बात है, और हिंसा तो करना आप भूल ही जाओ। असल में जब भाव ही नहीं होगा तो विचार तो आएगा ही नहीं, और जब विचार नहीं आएगा तो हम हिंसा भी नहीं करेंगे। असली बात है भाव के होने की या ना होने की। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि असली बात है काम वासना का अगर भाव है भीतर, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप कामुक व्यक्ति हो। ब्रह्मचारी का मतलब काम वासना का ठीक उल्टा, भीतर काम वासना का भाव ना होना। ठीक इसी प्रकार अहिंसा का मतलब भीतर हिंसा का भाव ना होना। आया कुछ समझ? मैं ना तो अहिंसक को अहिंसक कहता हूं, ना ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कहता हूं। मैं उस व्यक्ति को शून्य व्यक्ति कहता हूं, क्योंकि जिसके भीतर भाव ही नहीं है, ना विचार है, बस शून्य है वो भीतर, तो उसे क्या कहा जाए? शून्य ही तो कहा जाए।
जब वो शून्य स्टेट में होता है, नो माइंड स्टेट में होता है, तो वो अहिंसक है। उसे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं, वो जानता है इस बात को। जब वो नो माइंड स्टेट में होता है तो वो ब्रह्मचारी है, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मेरे भीतर भाव आया किसी भी चीज़ का, हिंसा का हो चाहे काम वासना का, तब मैं नो माइंड स्टेट से हट गया और मैं हिंसक हो गया और मैं कामुक हो गया। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश नहीं करता कि मैं कैसे किसी को ना मारूं, किसी को गाली ना दूं, किसी को ये ना करूं, वो ना करूं। वो बस होश साधता चला जाता है, होश साधता चला जाता है और होश साधता ही चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब मैं होश में रहूंगा तभी मैं हिंसक हूँ, अहिंसक हूँ, सॉरी, तभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, तभी मैं ईमानदार हूँ, तभी मैं करुणा से भरा हुआ हूँ, तभी मैं दयावान हूँ। आया समझ? ये जो असल में हिंसा के विपरीत पता क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। काम वासना के विपरीत पता क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा होश में बैठो, होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, होश से कुछ भी काम करो, होश से हाथ तक हिलाओ। आप कैसे हो इसकी फिक्र मत करो, अपने को सुधारने की फिक्र मत करो, आप होश की फिक्र करो कि मैं होश में हूं अभी या नहीं, अभी मैं बेहोश तो नहीं हूं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहने की कोशिश करो, फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप चेष्टा करते हो ना कि मैं हिंसक से अहिंसक बन जाऊं, हिंसा करने वाले से अहिंसावादी बन जाऊं, झूठ बोलने से सत्य की तरफ चला जाऊं, कामुक से ब्रह्मचारी बन जाऊं, ये सारी चेष्टाएं गलत हैं। आपको सिर्फ होश में आना है, होश। और जब आप होश में आते हो तब आप अहिंसक हो, तब आप ब्रह्मचारी हो, तब आप सब कुछ हो। उस स्टेट में, नो माइंड स्टेट में, होश में पूरे जागे हुए, अवेयर, फुली अवेयर के साथ, और भीतर शून्य। उस स्टेट में आप सारी अच्छी जो भी पॉइंट है वो हो आपके भीतर हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम इधर उधर भटके हुए हैं। हम सदा उसमें डोलते हैं, एक्सट्रीम में डोलते हैं। कभी कामुक हो जाते हैं, कभी ब्रह्मचारी, कभी कामुक, कभी ब्रह्मचारी, कभी हिंसक हो जाते हैं, कभी अहिंसा को साथ लेते हैं कि अब मैंने बहुत हिंसा कर दी, अब मैं बिल्कुल हिंसा नहीं करूंगा, बिल्कुल किसी को तो देखूंगा नहीं, सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा। नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, सिर्फ होश साधना। जिस समय आप होश में हो उस समय आप किसी को मार ही नहीं सकते, क्योंकि भीतर शून्य होता है, और जिसके भीतर शून्य होगा वो क्या मारेगा किसी को? मारने के लिए भी पहले विचार होना चाहिए, और विचार से भी पहले भीतर भाव होना चाहिए, और भाव जब होगा ही नहीं एक शून्य व्यक्ति में, तो क्या हिंसा करेगा और क्या उसके भीतर काम वासना होगी? उसके भीतर कुछ भी नहीं होगा, वो निपट शून्य होगा। आया समझ? इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आपसे बार बार कि जितना ज़्यादा अपने आप को होश में लाओ, हिलाओ, अपने आप को जगाओ, अवेयर रहो, हर चीज़ होश के साथ करो। पेन तक हिलाओ होश के साथ, खाना खाओ तो होश के साथ, पानी पियो तो होश के साथ, चलो तो होश के साथ, गाड़ी चलाओ तो होश के साथ, बैठो तो होश के साथ, लेटो तो होश के साथ, सब कुछ एक एक अपना पूरे जानते हुए, जागते हुए होश के साथ कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैंने यहाँ से पेन उठाया, यहाँ रखा, यहाँ से चाबी उठाई और यहाँ से रखी। जो हम भूल जाते हैं ना बार बार, वो इसी के कारण भूल जाते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम चीज़ें कहीं रख और देते हैं। आ रहा है समझ? यही तो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ चुका होगा पूरा अच्छे तरीके से कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। आया? बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।